Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फाइनली. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Libra in the month of June 2025. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the Hanged Man. Current energies of your person is Seven of Wands. Intention of your person is Six of Wands. Future action of your person, Wheel of Fortune. Your energy, Queen of Wands, and future of the soul connection is the Devil. Bottom of the deck is King of Swords. Interesting. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोगों को. आपके पर्सन का जोडियक साइन है वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लिब्रा, क्या हो रहा है? ये महाजिद्दी है. आप भी महाजिद्दी इंसान हो, ये भी महाजिद्दी इंसान है. कांटेक्ट कर रहे हैं, आप मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये. सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करो प्लीज. प्लीज क्लैरिफाई मुझे सेवन ऑफ वॉन्ड्स. एक कार्ड गिर गया. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर. एंड एक बार डेविल, एक बार क्लैरिफाई प्लीज करो मुझे. प्लीज क्लैरिफाई मी द डेविल. नो वे. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हैंग्ड मैन. यार, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चिंता में हो कि सामने वाला पर्सन ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक से अपना ख्याल रख रहा है कि नहीं. आप भी लिब्रा यही सोच रहे हो, आपका पर्सन भी यही सोच रहा है. आप दोनों ये जो नो सो सी मोस्ट ऑफ द टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हमेशा एक बेनिफिट के तौर पे ही देखा जाता है. अकॉर्डिंग टू मी नहीं, मतलब एक होता है कि जब आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या जब आप सामने वाले के साथ एक वो डिस्टेंस या जब आप बात नहीं करते हो ना, तो सामने वाला पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचता ही है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सोचना समझना स्टार्ट करता है. और वही दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों के बीच में कि यस, मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो. यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ हो. ये नहीं दिख रहा है कि वो वन साइडेड है, ये है वो है. आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है लिब्रा इस रीडिंग में. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द म्यूचुअल एनर्जीज इज दैट कि आप अपने बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रहे हो, बट अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी सोच रहे हो. और आपका पर्सन भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रहा है कि यार लिब्रा ने जो जो बातें बोली हैं, जो जो किया, वो गलत नहीं है, वो सही है कहीं ना कहीं. सो आप दोनों एक दूसरे का पक्ष लेके सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि कहाँ गलती हुई, कौन सही था, कौन नहीं सही था. और हैंगमैन इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, थिंकिंग इन अ वेरी इंडिपेंडेंट वे. सोच बड़ी हो रही है आप दोनों की, और वही दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में कि आप दोनों सोच रहे हो, समझ रहे हो कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ किसकी गलतियां हैं, कहाँ ठीक, कहाँ सुधार लाने की जरूरत है, कहाँ पे प्यार और दिखाने की जरूरत है. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज कि आप लोग कंसिडर कर रहे हो, सोच रहे हो कि रिश्ते में कहाँ गलतियां हैं, कहाँ गलतियां हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ. देखो देखो हाथ, ये दोनों पैर जुड़े हुए हैं, एक ही इंसान के पैर जुड़े हुए हैं. सो व्हाट इज इट क्लियरली एक और सजेशन पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों ये रिश्ता निभाना चाहते हो. ये भी एक म्यूचुअल एनर्जीज मुझे दिख रही है, विच इज वेरी पावरफुल एंड ब्यूटिफुल एक्चुअली. Now the current energies of your person, seven of wands clarified by seven of swords.
यार एक तो आपका पर्सन महा इगोइस्टिक है। प्रॉब्लम यार इस पर्सन के अंदर यही है कि अम, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, वेरी इगोइस्टिक पर्सन। आई एम सो सॉरी टू से दिस लिब्रा। बहुत ईगो भरा है। करंट एनर्जीज में आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, आपके ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं कि भाई लिब्रा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम दोनों के बीच में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि दिस पर्सन, ये पर्सन सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ही बात मानी जाए। 100 अगर 10 बार अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हो तो 10 बार मेरी ही पसंद की जगह पे जाना है। आपकी पसंद मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सो वही करंट एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है दैट दे डोंट सी व्हेन यू लव समवन ना। बहुत क्लियर कट एक चीज बता रही हूँ, व्हेन यू लव समवन ना, आपको सामने वाले की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भाई सामने वाला खुश रहे ना तो मैं खुश रहूंगा। वो इंटेंट इमोशन जो है ना वो मिसिंग है बिकॉज दे डोंट लव यू। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, बट एक वो इंटेंट भावना होती है ना प्यार करने की, वो मुझे लैकिंग दिख रही है इस पर्सन की। ऑफ कोर्स आप लोग रिलेशनशिप कनेक्शन में हो, व्हाटएवर हो, मैरिड हो, जो भी हो, बट वो इंटेंट भावना ऑफ सैक्रिफाइस, ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल, हैप्पी, वो लैकिंग दिख रही है, वो नहीं दिख रही है आपकी पर्सन की एनर्जी में। इन्हें लगता है कि ये आपका ज्यादा बेटर सोचते हैं। मतलब ये सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चाट खाने का मन है, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में एक बार चाट खाने का मन हो रहा है, तो ये आपको मना करते हैं कि नहीं चाट खाना है आपको, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या आपका पेट दर्द हो जाएगा। अरे भाई सामने वाला पर्सन अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा जानता है, ये भी दिख रहा है। शायद आई एम सिंस मुझे पता नहीं हेल्थ की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही लिब्रा, कि आपको बहुत हेल्थ कॉन्शियस। एक होता है कि सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करना, अरे यार अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने स्लीप साइकिल का ध्यान दो, वट एवर वट एवर। बट कहीं ना कहीं आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कंट्रोल करे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपको शायद गलत ईटिंग हैबिट्स लगा रहे हैं कि आप अपने आप को स्टार्व करो, ठीक से मत खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो। बट कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक हेल्दी, एक टॉक्सिक बॉडी, कुछ बॉडी इमेज इश्यूज आपके अंदर डेवलप करा रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। अगर ऐसा कुछ है लाइक करो। बॉडी इमेज इश्यूज का मतलब होता है कि आपको बार बार ये जताना, ये बोलना कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम मोटे हो बहुत ज्यादा, तुम पतले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसा कुछ है। आई एम टेलिंग यू लिब्रा, आई एम गेटिंग एन एनर्जी। बिल्कुल के अभी डंप करो इस पर्सन को सीरियसली, कि अरे तुम तो मोटे हो गए हो, तुम तो पतले हो गए, नहीं अभी ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। अरे भाई व्हाट इज दिस। लुक्स एंड ऑल एक पॉइंट तक काम आता है, फिर उसका बिहेवियर काम आता है सामने वाले पर्सन का। सो कहीं ना कहीं वो भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। फर्स्ट टाइम एवर मैं अपने चैनल पे ये चीज बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी आ रही है लिब्रा। देयर इंटेंशंस फॉर योर 6 of Wands, इन्हें लगता है कि ये आपके गार्जियन है, ये आपके मम्मी पापा से भी ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं रख रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं आपको इंटेंशन में। दे वांट टू बी विथ यू ऑफ कोर्स, सोसाइटी में भी चाहते हैं कि आप दोनों एक पति पत्नी के तौर पे या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे घूमो फिरो। बट वही इंटेंशन है दैट दे वांट टू माइक्रो मैनेज यू। एग्जैक्टली माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, खोचड़पन जिसे कहते हैं ना, वो करना चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज वेरी खोचड़, इज वेरी टू माइक्रो मैनेजमेंट। वही इंटेंशन है, आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको बंदी बनाना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, इन एवरी पॉसिबल वे लिब्रा। और वही शायद डिफरेंस आया है, वो इसी वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, बिकॉज आपने शायद मना कर दिया, आपने बोला नहीं यार ऐसे नहीं होता है। आपको वो फ्रीडम, वो स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यार ये कहीं जा नहीं रहे, ये कहीं ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कह रहे कि ओ मुझसे बात मत करो, ओ आई डोंट वांट टू बी विथ यू। रिलेशनशिप ये कंटिन्यू रखेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको इवन ये रहेंगे आपके साथ। दे विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी वट एवर। बट प्रॉब्लम ना माइक्रो मैनेजमेंट, खोचड़पंती का मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, और वही डेविल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। Let's talk about your energy, Libra, Queen of Wands.
शायद आप पहले बड़े नाइव थे, नाइव का मतलब होता है पहले आप बड़े भोले थे, शायद पहले आप नहीं समझते थे ये, अगर आपको माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, आपके ऊपर हावी होते थे मेंटली स्पेशली, तो आप करते थे नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बट वो इतना हावी होने लग गए आपके ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लग गए, दैट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी, भाई इनफ इज इनफ, अब नहीं हो सकता है। अब आप अपना वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट रीगेन कर रहे हो। ऑफ कोर्स यू लाइक दिस पर्सन, ऑफ कोर्स आप चाहते हो उस पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा निभे, बट आपकी एनर्जी ये है कि भाई अगर 9 चीजें आपकी मानी जा रही है तो एक चीज मेरी भी मानी जाए, अगर 5 चीज आपकी मानी जाए तो 5 चीज मेरी मानी जाए। हमेशा आपके हिसाब से रिलेशनशिप या आपके हिसाब से सामने वाला पर्सन नहीं चलेगा, मेरी भी मर्जी चलेगी। तो व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू लिब्रा इज दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप अपना स्टैंड रख रहे हो, आप अपना पक्ष रख रहे हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो, और वही किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ लिब्रा कि आप ब्रेकअप करो, मूव ऑन करो एंड ऑल दैट, है ये टॉक्सिक पर्सन, नो डाउट इन दैट। मैं यहाँ ये बोलूंगी कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना पक्ष रख के इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करिए। नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द डे अलग होना इज ऑलवेज एन ऑप्शन, वो तो भाई वो ऑप्शन कहीं नहीं जाता, सब इंसानों में अंदर वो ऑप्शन होता है, बट डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ, डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ वर्थ। आपके लुक्स पे, आपकी बॉडी पे अगर ये बहुत कमेंट कर रहे हैं तो सीधा सीधा बोल दो कि आपको जरूरत नहीं, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो भाई छोड़ दो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आपकी धज्जियां उड़ाने की इन्होंने कोशिश की है पास्ट में, नाउ यू आर लाइक दस, इनफ इज इनफ, आई डोंट केयर। मैं अब कोई किसी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए जो मेरे ऊपर ऐसे कमेंट्स किए। यू आर इन दिस एनर्जी लिब्रा, और लिब्रा के ऊपर कोई बोल भी कैसे सकता है, लिब्रा के ऊपर, लिब्रा के ऊपर चलो पाइसिस कैंसर के ऊपर बोल दिया तो समझ आता है, छुई मुई होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, बट लिब्रा के ऊपर बोला, हाउ डेयर देम, हाउ डेयर देम, उनकी हिम्मत कैसे हुई। और वही एनर्जी पे आप रीगेन कर गए हो। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि पहले सालों सालों टॉक्सिसिटी हुई, आप टॉक्सिसिटी समझ रहे हो, फिर इनफ इज इनफ। आई थिंक यू आर द वन जिसने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है लिब्रा। लिब्रा में आपको यही बोलूंगी, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, और जो थोड़े दबाव में है लिब्रा, आप बहुत परेशान हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बदतमीजी मत करो, बट अपना स्टैंड लो, अपना पक्ष हो, किसी की इतना ज्यादा वो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर यहाँ पे दिख रहा है, मेंटल टॉर्चर इतना ज्यादा कोई हावी हो रहा है, इतना झेलने की जरूरत नहीं, जस्ट लेटिंग यू नो, झेलेंगे तो फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज, लाइक आई एम सेइंग यू, बैड, द डेविल विद जजमेंट, दिस, ये इंसान इतना हावी होने वाला है ना आपके ऊपर, मतलब आप अगर मार्केट जाके आप ब्रेड भी लेके आएंगे, बिस्किट भी लेने जाएंगे ना, ये बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, 10 मिनट के अंदर आपको, आप ये सब टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही है। माइंड यू लिब्रा, बहुत हावी होगा ये इंसान, चाहे ये लड़का हो लड़की कोई भी हो, ये बहुत हावी होते हुए दिख रहे हैं। डेविल में ये नहीं दिख रहा है कि टॉर्चर दिख रहा है, मेंटल टॉर्चर मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है। और अगर फिजिकल टॉर्चर हो रहे हो आप लिब्रा, आई एम सॉरी, फिजिकल टॉर्चर वाली एनर्जी नहीं आ रही, बट अगर वो हो रहा है आपके साथ, यू नो व्हाट यू हैव टू डू लिब्रा, प्लीज। यहाँ पे टॉर्चरस बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही है। आपके एंजल्स, हायर बींग्स आपको कहीं ना कहीं आपको और सिग्नल्स देंगे कि छोड़ दो इस पर्सन को। मैं यहाँ ये बोलूंगी, फ्यूचर इज वेरी बैड एक्चुअली, ये आपका पर्सनल फ्यूचर दिख रहा है जो कि बहुत बुरा दिख रहा है आपके साथ, और लोगों के साथ बहुत टॉर्चर टॉर्चर होता है, और मैं बियॉन्ड शॉक्ड हो जाती हूँ पर्सनल रीडिंग में भी कि ऐसे हो कैसे सकता है लोगों के साथ, मतलब हाउ कैन समवन डील विद, और कोई कैसे कर भी कैसे सकता है, मतलब ये दिख रहा है टॉर्चरस बिहेवियर दिख रहा है। मैं यहाँ यही बोलूंगी लिब्रा, जब ये वापस आए आप सीधा सीधा बोलो कि अपनी लिमिट में रहो, समझ में आया, रिश्ता निभाना है तो तमीज से निभाइए, मेरी भी पसंद से बात होगी, मेरा भी सब होगा, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप मुझे मुझे मेंटली टॉर्चर करें, या मुझे आप एकदम गधे की तरह बना के मुझसे सेवा कराएं। नो, नो इज अ नो। जब आप इन्हें लिमिट में रखोगे ना, तमीज से चलो, तभी ये तमीज से चलेंगे। अगर आप छुई मुई बिल्ली की तरह बनोगे तो प्लीज, एक्सप्लॉयटेशन दिख रहा है, दैट टू मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन एज वेल। बी वेरी केयरफुल लिब्रा, बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपके साथ ऑलरेडी टॉर्चर हो रहा है, आप बहुत दुखियारी हो, भाई ब्रेकअप करो,
किसी के साथ ऐसे रहने की जरूरत नहीं है प्लीज. बट इफ यू आर डीलिंग विद सर्टेन इश्यूज, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. दैट्स इट लिब्रा. आप चाहे लड़का हो लड़की हो, सब डिजर्व करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव, इक्वल केयर. यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ये वापस आएंगे, बट आपको बोलना है, आपको तमीज से चलना है. ये आखिरी चांस है. आपने फिर से कहीं गड़बड़ की, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला और रहने वाली. यू हैव टू गिव वन वन चांस. बट अगर आपने मल्टीपल चांसेस दिए हैं, अगर आप ऑलरेडी अंधे हो चुके हो, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू लिब्रा. और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आए हो, अब तक देख रहे हो, रेजोनेट हो रहा है, तो प्लीज ये भगवान का इशारा समझो. अब दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.